आज हम वामन द्वादशी के अवसर पर वामन भगवान के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से जो 10 अवतार प्रमुख हैं, उसमें से 5वां अवतार वामन भगवान का है। वामन भगवान का जन्म का अवतार त्रेता युग में हुआ था। कथा इस तरह से है कि एक समय की बात है, बलि, दैत्यराज बलि बहुत बड़ा बलवान और बहुत ही बड़ा शासक था और उसने इंद्र से युद्ध किया और युद्ध में इंद्र को पराजित कर दिया। इंद्र जब पराजित हो गए तो दर दर की ठोकरें खाने लगे। देखिए भगवान की विचित्र माया कि जो कल का राजा था वो आज भिखारी हो गया। इंद्र भगवान जब बहुत परेशान हो गए तो वो अपनी माता अदिति के पास गए और अदिति से सारा दुख बताया। माँ अदिति बहुत दुखी हुई और उनसे उनका दुख देखा नहीं जा। तब उन्होंने एक व्रत किया जिस व्रत का नाम था पयोव्रत। व्रत के अंतिम दिन में भगवान प्रकट हुए और माता अदिति ने अपनी दुख की कहानी उन्हें बताया। भगवान ने कहा कि माता आप चिंता मत करो, मैं आपके गर्भ से अवतार लूँगा और इंद्र के छोटे भाई के रूप में कल्याणकारी कार्य करूँगा। सुबह घड़ी आ गई और भगवान माता अदिति के गर्भ से पैदा हुए। वामन रूप में उन्होंने अवतार लिया। ब्रह्मचारी के रूप में, ब्राह्मण के रूप में वो रहे और सारा देवता, ऋषि, मुनि सब बहुत हर्षित हुए और उनका भगवान का संस्कार आज जो है उपनयन संस्कार करवाया। इधर राजा बलि भृगुच्छ नामक स्थान पर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। भगवान को ये पता लगा कि राजा बलि भृगुच्छ नामक स्थान पर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तो भगवान वहाँ के लिए चल पड़े। भगवान अपने वामन रूप में गए, कमर में मूज मेखला और यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे, ब्रह्मचारी बने हुए थे। भगवान ने इस प्रकार से यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। बलि के यज्ञ मंडप में उन्होंने प्रवेश किया। उन्हें देखकर बलि का हृदय बिल्कुल गदगद हो गया। तो बलि ने भगवान को उत्तम आसन दिया और उनकी नाना प्रकार से वामन भगवान की पूजा की। उसके बाद बलि ने प्रभु से कुछ मांगने का अनुरोध किया, क्योंकि उसको तो ये पता नहीं था कि ये भगवान है। वो वामन अवतार देख करके उसने भगवान से कहा कि कुछ आप हमसे मांगिए। इधर शुक्राचार्य ने यह मनसा भांप लिया कि ये वामन भगवान हैं और इनकी लीला है और हमारे शिष्य बलि इनको सब कुछ देने को तैयार हैं। इसलिए बलि को शुक्राचार्य जी ने कुछ इनके अनुरोध से कुछ मांगने वाले अनुरोध को से मना किया कि तुम कुछ मत दो, यह काम न करो। लेकिन बलि नहीं माने और बलि उनसे अनुरोध करते रहे कि आप जो चाहिए वो मांग लीजिए। शुक्राचार्य इधर अपना षड्यंत्र किया कि जब बलि
अपना जल लेकर के कमंडल से यह प्रण करने वाले थे कि जो मांगना है वो मांग लीजिए। इधर शुक्राचार्य इस बात को देख करके उस पात्र में ही, जल पात्र में ही प्रवेश कर गया ताकि जल उसमें से निकले नहीं। भगवान वामन भगवान तो सब जानते हैं, भगवान जा करके उसको देख करके ये बात समझ गए कि यह जो है उसमें प्रवेश कर लिया है, तो उन्होंने कुशा से थोड़ा सा छिद्र कर दिया उस पात्र में, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। और संकल्प जब पूरा होते ही भगवान वामन ने एक पग में पृथ्वी और दूसरे में स्वर्ग नाप लिया, क्योंकि उन्होंने 3 पग पृथ्वी ही मांगा था और 2 पग में ये खत्म हो गया। तो तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपने आप को सौंप दिया। बलि के इस समर्पण भाव से भगवान प्रसन्न हुए और बलि को एक पाताल लोक दे दिया और स्वर्ग का लोक राजा इंद्र को दे दिया। कहा जाता है कि भगवान वामन द्वारपाल के रूप में बलि के यहाँ और उपेंद्र के रूप